वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी ने 557 करोड़ रुपए की दी सौगात। बीएचयू की रैली में दिया काम का हिसाब। बोले, आप ही मेरे मालिक, आप ही मेरे हाईकमान। पीएम ने बीएचयू में नेत्र विज्ञान केंद्र का किया शिलान्यास। बीएचयू को 21वीं सदी के ज्ञान का केंद्र बनाने की योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकास कार्यों से नजर आने लगा है बदलाव। वाराणसी को पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने का है मेरा लक्ष्य। पीएम ने कहा, आधे शहर से लटकते हुए तार हुए गायब। तारों को जमीन के भीतर बिछाने का काम तेजी से जारी। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर बोला हमला। काशी को भोले के भरोसे सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ा, ये कहा। पीएम मोदी की जनसभा में काले रंग से डरी बीजेपी। रैली में पहुंची मुस्लिम महिलाओं के उतरवाए गए बुर्के। सुरक्षा के नाम पर बुर्का उतरवाने पर देवबंद के उलेमा खफा। कहा, बुर्के पर जब भरोसा नहीं तो वहां जाकर तौहीन कराने की जरूरत क्या थी। रैली में पहुंचे लोगों की काली शर्ट, काला बैग, काले पेन तक पुलिस ने रखवाए। पीएम के विरोध का डर। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, गैंगरेप पर पीएम की चुप्पी स्वीकार नहीं। ऐसी सरकार को आनी चाहिए शर्त। पैसे की किल्लत झेल रही कांग्रेस की कवायद। जनता के सामने झोली फैलाने की तैयारी। 10 लाख बूथ से 500 करोड़ जुटाने का प्लान। राफेल डील पर कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री का आरोप। कहा, मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा से किया समझौता। जेपीसी जांच की मांग। एंटनी ने उठाए सवाल, अगर मोदी सरकार की डील सस्ती है तो 126 विमानों की जगह 36 राफेल ही क्यों खरीदे गए। एंटनी के आरोपों पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा, एयरक्राफ्ट की बेसिक प्राइस पहले से 9% कम। सीतारमण ने कहा, एचएएल और डसॉल्ट के बीच राफेल को लेकर समझौता नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। मोदी सरकार को लेकर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। कहा, नागपुर में नहीं है सरकार का रिमोट। दिल्ली में बैठे लोग अपने आप में सक्षम। नागौर की रैली में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कहा, राहुल गांधी खुली आंखों से देख रहे हैं राजस्थान में सरकार बनाने का सपना। करतारपुर सीमा खोलने के विवाद में फंसे सिद्धू, अकाली और बीजेपी का चौतरफा वार। हरसिमरत ने कहा, गद्दार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बिगड़ी सेहत। पटना स्थित एम्स में हुई जांच। बिहार में कांग्रेस का सवर्ण कार्ड। मदन मोहन झा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बनाया पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। यूपी में अखिलेश और डिंपल के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारेंगे शिवपाल। बोले, मुलायम लड़े तो पार्टी देगी साथ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीलिंग तोड़ने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज। एमसीडी की शिकायत पर कार्रवाई। केस दर्ज होने के बावजूद राज्य बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी फिर सील का ताला तोड़ने पर तुले। बोले, आगे भी तोड़ूंगा सीलिंग। मनोज तिवारी ने कानून को दी चुनौती। मॉनिटरिंग कमेटी पर लगाया खास घरों को बना रही है निशाना। एमसीडी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप। मनोज तिवारी ने दिल्ली में सीलिंग के लिए कांग्रेस के पिछले 15 सालों के शासन को ठहराया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी को बताया कांग्रेस की बी टीम। चीफ सेक्रेटरी से मारपीट के मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को समन। बाकी आरोपी विधायक भी तलब। पेट्रोल डीजल के भाव में आज भी बढ़ोतरी। दिल्ली में 10 पैसे बढ़कर 82.16 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। डीजल के दाम में 9 पैसे का इजाफा। कीमत 73.87 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 89.54 प्रति लीटर पहुंची। डीजल का दाम 78.42 रुपए। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। बाइक रैली के साथ डीएम दफ्तर का घेराव। रक्सौल सीमा के पास लोगों में नेपाल जाकर तेल भराने की लगी होड़। नेपाल में 18 रुपए सस्ता है पेट्रोल। गांधीनगर में किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ईडी ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार के मंत्री डीके शिव कुमार पर टैक्स चोरी के मामले में केस। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ एसओजी कैंप पर ग्रेनेड से हमला। एक सीआरपीएफ जवान घायल। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। 24 घंटे के भीतर त्राल, शोपियां, पुलवामा के पंचायत भवन में हमला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद जवान को सैनिक सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। अलीगढ़ में साधुओं के सीरियल हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने दबोचे 5 आरोपी। मौका वारदात पर कागजात छोड़कर बेकसूरों को फंसाने की साजिश का पर्दाफाश। गाजियाबाद में बाप बेटे की हत्या। घायल छोटे बेटे के बयान बदलने पर पुलिस को हुआ शक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बुलंदशहर में मजनू की हुई जमकर धुनाई। जूतों की माला पहनाकर शहर में भीड़ ने निकाला जुलूस।
यूपी के अमरोहा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिवार वालों ने जमीन विवाद में लगाया हत्या का आरोप। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व जीएम रविंद्र तोगड़ के घर आयकर विभाग का छापा, कई दस्तावेज जब्त। गोरखपुर के आरटीओ दफ्तर पर एंटी करप्शन विभाग की छापेमारी, 6 दलाल रंगे हाथों गिरफ्तार। सहारनपुर में नशीले पदार्थों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, कोकीन और 3.5 लाख कैश के साथ महिला गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में चौकीदार का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला, पत्नी ने पति के दोस्त पर लगाया हत्याकांड। गोंडा में नानी के पास सो रही बच्ची को अगवा कर रेप, पुलिस चौकी से महज 50 कदम दूर वारदात। देवबंद में छेड़खानी से परेशान लड़की ने की खुदकुशी, नामजद अभियुक्त गांव से फरार। हाथरस में खेत से घास काटने गई 15 साल की लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा, माफ कीजिएगा। सहारनपुर में छात्रा ने छेड़खानी से परेशान होकर छोड़ा स्कूल, पीड़िता ने पीएम को लिखी चिट्ठी। यूपी के बस्ती में बस अड्डे से ईंट भट्टा मालिक का अपहरण, पुलिस ने अगवा शख्स को मुक्त कराया, 6 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 1 सिपाही जख्मी। कानपुर में पुलिस ने 3 दिन में ही कंटेनर ट्रक समेत 40 बाइक की चोरी का मामला खोला, 5 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में कैब बुक पर कार लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हथियारों के साथ 4 गिरफ्तार। यूपी में चर्चों पर हुए हमले की न्यायिक जांच को लेकर विरोध, कानपुर में पास्टर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए रक्षा मंत्री को दी थी जान से मारने की धमकी। देहरादून में नाबालिग छात्रा से बोर्डिंग स्कूल में गैंगरेप, पुलिस ने 9 को किया गिरफ्तार। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की के गर्भवती होने पर मामले का हुआ खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले 12वीं के छात्र। बिहार के आरा में खौलते पानी में डुबोकर युवक की हत्या, शराब माफियाओं पर हत्या का शक। मुजफ्फरपुर में 2 बस संचालकों के बीच विवाद में चली गोली, 5 घायल, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में हाईवे में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 12 बदमाशों को दबोचा गया, 106 लूट के मामले में थे वांटेड। बिहार के समस्तीपुर में दिन दहाड़े डकैतों ने लाखों की लूट को दिया अंजाम, वारदात के दौरान चाकू से युवक पर हमला। सहरसा में 2 दुकानदारों की आपसी झड़प में एक दुकानदार की मौत, आरोपी दुकानदार समेत 4 गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में प्रेमी के साथ पकड़ी गई प्रेमिका, भीड़ ने मौके पर कराई शादी। पटना के पास फुलवारी में चावल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, कोई हताहत नहीं। धौलपुर में बजरी से भरा ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए माफिया ने थाने का किया घेराव, कई राउंड फायरिंग, थाने में छिपे पुलिस वाले। अलवर के व्यापारी के अपहरण के आरोप में 6 आरोपी गिरफ्तार, 4 हथियार, 19 लाख रुपए, 1 गाड़ी बरामद। मध्य प्रदेश के भिंड में अश्लील बात करने पर होमगार्ड जवान को महिला ने सिखाया सबक, माफी मांगने के बाद मौके से भागा आरोपी। एमपी राजस्थान बॉर्डर के पास झाबुआ में ड्रग्स के साथ 3 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने 4 लाख के ड्रग्स किए जब्त। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को पकड़ा, भागने की कोशिश में पुल से गिरकर चौथे तस्कर की हुई मौत। सतना में मुख्यमंत्री का घेराव करने पहुंचे सवर्णों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर पीटा। सतना में अज्ञात बदमाशों ने लड़की पर फेंका जहरीला केमिकल, केस दर्ज, लड़की अस्पताल में भर्ती। छिंदवाड़ा में अवैध संबंधों के चलते बहन और प्रेमी को हत्या कर जलाया, वारदात में भाई और पति शामिल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर तेज, केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय के घर के पास जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने ओएनजीसी के नाम पर फर्जी भर्तियां करने वाले एक गिरोह का किया भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार। दिल्ली के जगतपुरी में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी के कर्मचारी को मारी गोली, कैश से भरा बैग लूट कर भागे। दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम को सुरक्षित रखने का आदेश दिया, 23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जेएनयू में लेफ्ट समर्थकों की जीत के बाद आपस में भिड़े छात्रों के गुट, एफआईआर दर्ज, प्रशासन ने कैंपस में रैली प्रदर्शन पर लगाई रोक। पानीपत में दिन दहाड़े छात्रा के साथ छेड़छाड़, खेत में बेहोश मिली लड़की, 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज।
हरियाणा के जिंद में विधवा के साथ फिर से गैंगरेप, पुलिस ने वारदात में शामिल 2 युवकों की पहचान की। रेवाड़ी गैंगरेप कांड पर गरमाई सियासत, पंचायत ने गांव के 22 लड़कों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, विरोध में प्रदर्शन। रेवाड़ी गैंगरेप मामले में आरोपी निशु के साथ क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस, वारदात को लेकर कई अहम सबूत मिले। गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल में 12 घंटे गुल रही बिजली, परेशान रहे मरीज। गोवा में सरकार बनाने का दावा कर रहे कांग्रेसी विधायकों ने की राज्यपाल से मुलाकात, सरकार बनाने का किया दावा। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी की रैली पर टीएमसी समर्थकों के हमले का। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में पुलिस कांस्टेबल ने की गला काटकर खुदकुशी, आत्महत्या की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं। झारखंड के दुमका में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, सभी 4 आरोपी नाबालिग, पुलिस ने हिरासत में लिया। असम के बक्सा जिले में 17 साल की लड़की से रेप, चलती गाड़ी में वारदात, पुलिस ने आरोपी की पहचान की। हरियाणा के मेवात में एटीएम से 20 लाख की लूट, बदमाशों ने ब्लास्ट कर उड़ाया एटीएम, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। गुरुग्राम में 1 लाख के इनामी बदमाश भंवर सिंह एनकाउंटर में ढेर, इलाज के दौरान हुई मौत। मुंबई में रोड रेज में एक शख्स की हत्या, बाइक सवारों ने टक्कर मारने के बाद पीड़ित की बुरी तरह से की पिटाई, दोनों आरोपी गिरफ्तार। बेटी की हत्या की साजिश के आरोप में जेल बंद इंद्रानी मुखर्जी की आज बांद्रा कोर्ट में हुई पेशी। इंद्रानी ने पीटर मुखर्जी से तलाकनामे पर दस्तखत किए। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा में प्यार में धोखा मिलने पर प्रेमिका ने प्रेमी पर चाकू से किया हमला, वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, घंटों बंद रहा रास्ता। केदारनाथ हाईवे पर सौरी के पास दरकी पहाड़ी हाईवे पर 3 घंटे तक रही वाहनों की आवाजाही ठप। हिमाचल प्रदेश में मानसून से अब तक करीब 1217 करोड़ का हुआ नुकसान, राज्य में 264 लोगों की हो गई है मौत। बुंदेलखंड में गोविंद सागर बांध में दरार, सिंचाई विभाग के अफसरों में हड़कंप, लीकेज भरने में जुटा प्रशासन। दिल्ली के नांगलोई में नगर निगम की लापरवाही के चलते जल भराव, दुकानदार समेत राहगीर को भारी परेशानी। पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के विदेशी एसेट्स को अटैच करने की तैयारी में है ईडी, निशाने पर है 4000 करोड़ की संपत्ति। सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि ने लालबाग के राजा के किए दर्शन, लिया बप्पा का आशीर्वाद। नन रेप केस मामले में बिशप फ्रैंको मुलक्कल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 25 सितंबर को होगी सुनवाई। आरोपी बिशप की गिरफ्तारी की मांग को लेकर त्रिवेंद्रम में सड़क पर उतरी नन, पुलिस और राज्य सरकार पर लगाया मामले को दबाने का। हैदराबाद में एसीबी का छापा, 25,000 घूस लेते धरा गया दारोगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।